जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय बंधुओं, आज किसी ने मुझसे सवाल किया है, पूछा है कि बताइए कन्याकुमारी कौन थी जो आज समुद्र में आपको सुनाई देती है या दिखाई भी देती है। आपने मानचित्र में पढ़ा भी होगा, जो कन्याकुमारी खड़ी हुई है या महल है उसका, और या क्षेत्र है, जगह है, वो कन्याकुमारी कौन थी, उसका पिछला जन्म क्या है, और कन्याकुमारी ऐसी क्या शर्त हार गई थी जिसके कारण राम जी ने विवाह नहीं किया था। एक शर्त थी, वो शर्त हार गई थी, वो हम आपको अभी थोड़ी देर में बताने जा रहे हैं। और पहले इस बात को सुनिए और इसके बाद में वीडियो को पूरी देखिए, जिससे कैसे कैसे क्या हुआ पूरा वृतांत पूरी वीडियो में हम आपको बता सकें। और फिर कन्याकुमारी इस समय क्यों खड़ी हुई है, नाम कैसे। फिर उसके बाद में जावंती जो भगवान कृष्ण की पत्नी थी, जावंत की पुत्री थी, और उसका संबंध राम से क्या था। राम तो त्रेता में हुए हैं, तो ऐसी क्या शर्त थी जो जावंती राम जी से विवाह नहीं कर पाई, क्या शर्त आ गई थी। लेकिन अब जावंती है, पिछले जन्म में वो जावंती नहीं थी, इसलिए हम बताने जा रहे हैं कि जावंती का ऐसा क्या संबंध था राम जी से जो शर्त हार गई थी और इस जन्म में उसे जावंती बनना पड़ा। तो साथियों, जावंती और राम जी का संबंध क्या था, द्वापर और त्रेता का। तो उस दृष्टि से इन बातों को ध्यान रखते हुए, कन्याकुमारी का ध्यान रखते हुए और सारी चीजों का प्रश्न का उत्तर देते हुए साथियों में आगे की बात शुरू करने जा रहा हूं। और बड़ा महत्वपूर्ण है और शास्त्र प्रमाणित है। अगर कोई भी विद्वान अगर कोई शंका करता है तो जरूर कमेंट करें साथियों, और शास्त्र से उसके लिए प्रमाण दिया जाएगा। हम कोई भी बात स्वयं मनगढ़ंत नहीं कहते, यही हमारे चैनल की एक विशेषता है। साथियों, अपने इस चैनल को अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटा बजा दीजिए, जिससे आपको वीडियो मिलती रहे। चलिए साथियों, मुख्य विषय की ओर आते हैं। साथियों, जिस समय की बात है जब राम जी का युद्ध रावण से चल रहा था लंका में, उस समय अहिरावण और महिरावण दोनों बड़े मंत्र विद्या में तांत्रिक थे और देवी की सिद्धि थी। उस दृष्टि से उन्होंने राम जी और लक्ष्मण जी का अपहरण कर लिया था और पाताल में ले गए। पाताल में ले गए तो हनुमान जी को पता चला, तो हनुमान जी वहां पाताल में गए और पाताल में खोजबीन करने लगे और वहां पर खोजबीन की। और उधर उन्होंने अहिरावण महिरावण ने श्री राम लक्ष्मण को देवी की बलि चढ़ाने के लिए पूरी तैयारी कर ली थी, पूरी विधि विधान से, उनका जो विधान होता है। और उसमें पूर्व ही उन दोनों ने राम लक्ष्मण को कामाक्षी देवी के सामने बलिदान देने का निश्चय कर लिया था। तदनुसार कल उन दोनों को का बलि के देवी के सम्मुख बलिदान देने का निश्चित हो चुका है। और उस दृष्टि से देवालय में जाकर हनुमान जी वहां खड़े हो गए और उन दोनों से युद्ध किया, भयंकर युद्ध किया। लेकिन वो महिरावण अहिरावण मरने में नहीं आ रहे थे, बार बार राक्षसों को छड़वर में मार डाला। लेकिन फिर क्या दिखते हुए दोनों राक्षस फिर जी गए, बार बार जीवित हो जाते। हनुमान जी मारते, बार बार जीवित हो जाते, और राम जी बार बार मारते, फिर भी जीवित हो जाते। राम जी ने उन्हें मारा तो फिर भी वे जीवित हो गए। इस प्रकार दोनों को उन्होंने 100 बार मारा, कम से कम 100 बार मानिए, लिखा हुआ है कम से कम 100 बार मारा, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई, वो फिर जीवित हो गए। यह चकित होकर हनुमान जी उनकी मृत्यु का उपाय खोजने के लिए इधर उधर भ्रमण करने लगे, माने कैसे मरेंगे। हनुमान जी बड़े व्यथित थे। उधर नगरी के अंत में एक अंत स्थान में और ये बात बताई थी, और हनुमान जी की पत्नी कहेंगे, मकरध्वज की माता ने बताई थी, और कि इस तरीके से आपको इसका पूरा रहस्य आपको एकांत में रहने वाली अहिरावण की भोगपत्नी रखेल
वह पूरा वृतांत जानती है, आप उसके पास जाइए और वो आपको इनके दोनों का मृत्यु का कारण बताएंगे। तो उनकी बातों को ध्यान रखते हुए हनुमान जी दोनों की मृत्यु का कारण पूछने के लिए उसके पास में गए, निवेदन किया। तो उस कन्या ने क्या कहा सुनिए साथी। उसने कहा कि मैं एक नाग कन्या हूं, ऐरावण मेरे साथ में बहुत ही दुर्दांत व्यवहार किया है, बलात्कार किया है उसने। मेरा रावण भी मुझे कुदृष्टि से देखता है। इन दोनों को रतिदान देने में मैं समर्थ मेरे में नहीं है, असमर्थ हूं मैं। और एक मेरा शत्रु है तो एक मित्र है, पर दोनों ही मुझे दुख ही देते हैं। अतः इन दोनों के मारे जाने पर मुझको आनंद ही आनंद मिलेगा, बड़ा सुख से चैन की नींद जीऊंगी मैं। वाह ठाकुर जी तेने बड़ी कृपा की, मेरे दुख दूर होने वाले भगवान ने मेरी विनती सुन तो ली। किंतु हे हनुमान जी, हे मारुति, एक बात जरूर आप सुनिए। यदि राम, हाँ उसमें की भी शर्त है, हाँ वो शर्त है तो मैं बताऊंगी, अन्यथा नहीं बताऊंगी मैं। बड़ी जबरदस्त शर्त है, उस शर्त को सुन लीजिए। हनुमान जी बोले ऐसी क्या शर्त है, आप उसको भी बताइए। तो वो कन्या कह रही है शर्त इस प्रकार है कि यदि राम मुझे अपनी स्त्री बनाए तो मैं वह उपाय बतला सकती हूं जिससे कि वे दोनों मारे जा सकते हैं। अहिरावण महरावण की मृत्यु का रहस्य बताऊंगी। साथियों है असली बात, शर्त रखी उसने हनुमान जी के समक्ष। यदि राम मुझे अपनी पत्नी बनाए, स्त्री बनाए, तो मैं वह उपाय बतला सकती हूँ जिससे वे दोनों अहिरावण महरावण दैत्य राक्षस मारे जा सकते हैं। यही सुनकर हनुमान जी ने, अब हनुमान जी कैसे कह सकते हैं, बड़ा सोच विचार के लिए हनुमान भगवान का स्मरण किया और स्मरण करते ही और हनुमान एक बात याद आई, समझ लो भगवान की ही कोई आज्ञा होगी। तो हनुमान जी ने कहा राम जी का स्मरण करके, यदि राम जी के भार से तुम्हारा पलंग नहीं टूटेगा तो राम जी तुमसे विवाह कर लेंगे, तुम्हारे पति हो जाएंगे। ये शर्त हमारी भी, अगर तुमने भी शर्त रखी है तो हमारी भी शर्त बात मानिए। हम आपकी बात मानेंगे, आप हमारी बात मानिए। आपकी शर्त आपने कह दी, अब हमारी शर्त सुन लीजिए। तो दोनों ने, कन्या ने अपनी शर्त कह दी, हनुमान जी ने भी अपनी शर्त कह दी कि यदि आपका पलंग राम जी के भार से नहीं टूटेगा तो राम जी विवाह कर लेंगे, पति हो जाएंगे। तो हनुमान जी ने इस तरीके से, उसने भी तथास्तु कह दिया। यह कहकर उसने कहा कि पूर्व समय में एक बार, अब वो बता रही है कन्या अहिरावण महरावण की मृत्यु का रहस्य। उसने कहा कि पूर्व समय में एक बार बालकों के द्वारा कांटों पर आरोपित भ्रमरों को उन ऐरावण महरावण ने छुड़ा दिया था। इससे वह संतुष्ट होकर उन भ्रमरों ने उन दोनों से कहा कि तुम दोनों ने हम लोगों को मरने से बचाया है, इसीलिए हम तुम्हारा उपकार करना चाहते हैं। इसीलिए जैसे भी होगा हम तुम दोनों की मृत्यु से रक्षा करेंगे, ये हमारा प्रण है। इतना कहकर वे सब भंवरे वहीं रहने लगे। बस ये भंवरे ही इस समय उत्तम अमृत लाकर उनकी बिंदुओं से उन दोनों के रक्त का स्पर्श कराकर बारंबार जीवित कर दिया करते हैं, और कोई रास्ता नहीं है। हे हनुमान जी, ये भंवरे अभी भी उन दोनों के सैन कक्ष में हैं, विद्यमान हैं। आप जाकर उनका वध कर दीजिए, वे करोड़ों की संख्या में, तुम उन्हें मार डालो। उनके कथानुसार हनुमान जी ने जाकर क्षणभर में ही सब भंवरों को मार डाला। उनमें से एक शरण में आए हुए एक भंवरे को हनुमान जी ने कहा, तुम जाकर ऐरावण की भोगपत्नी के पलंग को भीतर से खाकर खोखला कर दो, हाथी के द्वारा खाए हुए कैद की तरह खोखला कर दो, अन्यथा मैं छोड़ूंगा नहीं। तो क्योंकि शर्त तो जीतनी थी, खोखला कर दो। भंवरे ने वैसा ही किया। भंवरा गया और उसकी पत्नी जो कन्या थी, भोगपत्नी थी ऐरावण महरावण की,
उसके पलंग को जाकर अंदर से अंदर ही जल्दी 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 खोखला कर दिया, जिससे कोई भी बैठे तो वो पलंग टूट जाए। और बाद में श्री राम जी, रामचंद्र जी बाण से उन दोनों राक्षसों को मार डाला। श्री राम जी ने अहिरावण महरावण को, क्योंकि और वो भंवरे मार दिए थे, अमृत नहीं ला सके तो वो जीवित नहीं हो सके। राज्य सिंहासन पर मकरध्वज को बिठा दिया था, राजा बना दिया पाताल का। इतना कहकर वो वहां से चलने की तैयारी की। क्यों ही हनुमान जी ने राम जी से प्रार्थना की, हे राम जी, मेरी आपके चरणों में एक निवेदन है, आप सुनिए। आप नाग कन्या के घर चलकर, ये नहीं कहा ऐसा ऐसा है, अनेक चित्र विचित्र की शोभा देखें, वस्त्रों एवं अलंकार से मंडित सुंदर मुख वाली उस कन्या का हाथ पकड़े तथा कुछ हंसकर उसके पलंग पर बैठकर अपने भार से पलंग को तोड़ दिया श्री राम जी ने। और इसके बाद कन्या से प्रार्थना की। राम जी ने कहा, तुम इस देह को छोड़कर पृथ्वी पर जाओ और ब्राह्मण कन्या का शरीर धारण करके बहुत काल तक तपस्या करो। इसके तीसरे जन्म तथा द्वापर के युग में तुम मेरी पत्नी बनोगी। और राम जी को ऐसा वाक्य सुनकर राम जी के सामने ही उसने अग्नि में प्रवेश किया और द्वापर में वह पत्नी बनी। साथियों, राम जी की अब बताने जा रहे हैं आगे। वह कन्याकुमारी नाम की द्विज कन्या पृथ्वी पर उत्पन्न हुई और उत्पन्न हुई थी साथियों। और इसके बाद में आगे बताने जा रहे हैं साथियों की उत्पन्न हुई। राम जी एक समय पर और वहां पर तीर्थ यात्रा के बहाने गए, तो उस दृष्टि से साथियों उसने सुना कि राम जी आ रहे हैं और वह माला हाथ में लेकर इंतजार करती रही। और राम जी उसके पास में गए और उससे कहा, वर मांगो। तब उसने राम जी को नमस्कार करके कहा, हे राघव, मुझे बहुत दिनों से व्रत धारण करके मैं आपकी प्रतीक्षा में खड़ी हुई हूं। वही साथियों ये कन्याकुमारी है जिसके विषय में हम बताने जा रहे हैं आपको और बता रहे हैं आगे। मैं एक मुनि कन्या हूं। मेरे पिता ने मुझे सुरेंद्र माने इंद्र से विवाह कर देने का निश्चय किया और विवाह के लिए वो इंद्र आ भी गया था। यहाँ से 1 योजन की दूरी पर वह खड़ा हुआ विद्यमान है। परंतु मैंने आपकी इंतजार करते करते तीर्थ यात्रा का समाचार सुनकर मन में निश्चय कर लिया था कि अब मैं राम जी से विवाह करूंगी। तब पिता ने मेरा यह दृढ़ निश्चय देखकर सुरेंद्र को लौटा दिया। वह मेरे लिए दुखित होकर 1 योजन पर खड़ा इंतजार कर रहा है। हे राघव, मेरी माता ने विवाह के लिए सामग्री एकत्रित की थी, वह सब मेरे पिता ने क्रुद्ध होकर समुद्र में फेंकवा दी। वह सामग्री आज भी तरंगों के कारण लहरा लहरा कर यहाँ किनारे पर आ रही है। आपने यहाँ आकर मुझे तार दिया है। आप दया करके मुझे अपनी दासी बना लें, पत्नी बना लें भगवान। उसके अभिप्राय को जानकर रघुनंदन श्री राम जी बोले, हे कुमार की, इस जन्म में तो मैं अविचल एक पत्नी व्रत धारण करके रखा हूं। राम जी के जीवन में उसने 2 बार जन्म ले लिया था साथियों। एक बार तो वो अहिरावण महरावण की पत्नी थी, दूसरे जन्म में वो ब्राह्मण कन्या मुनि कन्या बनी जो इस समय विवाह करने को तैयार है। तब भी राम जी मने कर रहे हैं, 3 जन्म का कहा था ना उसने राम जी ने। आगे चलकर तब राम जी कह रहे हैं, आगे चलकर कृष्ण अवतार में मैं तुम्हें पत्नी बनाऊंगा, इससे संदेह नहीं है। रामचंद्र जी की कथानुसार जब तक राम पृथ्वी पर रहे तब तक उस नियम का पालन करते रहे, वह जीती रही। और उसके बाद तपोबल से शरीर छोड़कर 2 बार शरीर छोड़ दिया, तीसरी बार फिर जन्म लिया। जामवान के वहां जावंती नाम की पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई और कृष्ण भगवान से विवाह किया। और इधर राम जी कृष्ण के रूप में अवतार लिया और उस कन्या ने जावंती के रूप में अवतार लिया। साथियों, यहाँ पर वही कन्याकुमारी ने श्री कृष्ण जी से यहाँ पर विवाह किया, वो जावंती ही बनी थी। और रामचंद्र जी के कहने के अनुसार साथियों आगे चलकर ऐसे करके
वो कन्याकुमारी भगवान के इंतजार करते करते और माला लेकर खड़ी हुई थी, तो उसी रूप में उसने शरीर छोड़ दिया था। साथियों, ये वही कन्याकुमारी जो आज समुद्र में देखने को मिलती है, जो राम जी के इंतजार में खड़ी रही और राम जी ने विवाह नहीं किया और अंत में उसने शरीर छोड़ दिया था। वही कन्याकुमारी है। वही कन्याकुमारी जामवंत जी के रूप में उत्पन्न हुई और श्री कृष्ण जी की पत्नी बनी। साथियों, में यही बताना चाह रहा था कि जामवंती का ऐसा क्या संबंध था राम जी से जिससे विवाह नहीं किया था। यही संबंध था जो कन्याकुमारी थी, उससे कहा था कि तुम तीसरे जन्म में आप मेरी पत्नी बनोगी। तो वही जामवंती बनी कन्याकुमारी और 3 जन्म हो गए थे। पहले जन्म में वह अहिरावण महरावण की भोग पत्नी थी, उसको तो वो कन्या शरीर छोड़ दिया था, जिससे पलंग राम जी के द्वारा टूट गया था, तो विवाह नहीं किया था। वही दूसरे जन्म में राम जी के कहने के अनुसार ब्राह्मण कन्या बनी थी, उसका नाम कन्याकुमारी था उस जन्म में। अब इस तीसरे जन्म में वह जामवंती बनी, इस जन्म में जामवंती था। साथियों, तो मैंने आपके समक्ष वो गहरा रहस्य प्रस्तुत किया, प्रकट किया। वो क्या था? क्योंकि जामवंत जी का राम जी से संबंध यही था कि कन्याकुमारी का वो पिछले जन्म में कन्याकुमारी थी, वही कन्याकुमारी जामवंती बनी और पलंग टूट गया था, ये शर्त हार चुकी थी वो। साथियों, मैंने गहरा रहस्य आपके समक्ष प्रस्तुत किया और जरूर अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती है आप कमेंट करें, आपके प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा और मैं आपको जरूर बताऊंगा। और मैं जल्दी से कर रहा हूं क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, आप पूरी वीडियो देखें। और साथियों, मिलता हूं गहरे रहस्य के साथ में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे।